मुस्लिम समाज के लोग शामिल हुए। सुन्नी वक्फ बोर्ड और ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम समाज के लोगों ने सीएम की इफ्तार पार्टी में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और सभी ने नीतीश के इफ्तार के विरोध को एक राजनीतिक साजिश बताया और कहा कि इसका राष्ट्रीय जनता दल कोई लाभ नहीं उठा सकता है। सीएम के इफ्तार में राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के अलावे बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी भी शामिल रहे। नहीं, हम लोग तो सपोर्ट में हैं। हम सीतामढ़ी से, वो दलाल तबके के लोग हैं, उन लोग को मुख्यमंत्री से एलर्जी है, इसीलिए वो लोग नहीं आना चाह रहे हैं। और हम लोग हर साल इफ्तार पार्टी में यहाँ मुख्यमंत्री जी के यहाँ आते रहे हैं और अभी देख सकते हैं कि कितने हमारे मुसलमान भाई इस इफ्तार पार्टी में शामिल हो रहे हैं। हमारे जो विपक्ष के जो साथी हैं, जिसकी गंदी सोच है, नापाक सोच जो रखते हैं हमारे आरजेडी वाले, उनको ये पता चल गया होगा कि हमारी साजिश कहाँ कामयाब है और कहाँ नाकामयाब है। पहले मुख्यमंत्री जी के रेकड़ को देखें। मुख्यमंत्री जी दोनों का काम किया, मुसलमान और हिंदू सबको एक साथ अच्छी तरीके से काम करते हैं। तो देखिए, इफ्तार में वोट बैंक की राजनीति को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है और लगातार ये चर्चा की जा रही है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की इस इफ्तार पार्टी से आखिर सामाजिक संगठनों की तरफ से, मुस्लिम सामाजिक संगठनों की तरफ से क्यों दूरी बना ली गई। हालांकि ये दावा है कि सीएम नीतीश कुमार के इफ्तार पार्टी से 7 मुस्लिम संगठनों की दूरी देखने को मिली, जिनमें ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, इमारत शरिया, खानका मुजीबिया और साथ ही साथ इफ्तार पार्टी का किसने किसने विरोध किया, इसकी पूरी जानकारी आपको देते हैं। सबसे पहले इमारत शरिया, खानका मुजीबिया, इसके साथ साथ इन संगठनों ने विरोध कर दिया है। जमीयत उलेमा हिंद, और देखिए एक एक करके हम आपको एक एक नाम बता रहे हैं, वो संगठन जिन्होंने विरोध किया है, इसकी पूरी जानकारी आपको देते हैं। इफ्तार पार्टी का किसने किया विरोध, तो जमीयत अहले हदीस, तो ये ऐसा संगठन है जिसने विरोध किया। खानका रहमानी, इसने भी विरोध किया। इसके अलावा कौन से संगठन है उसकी भी जानकारी आपको देते हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, इनके तरफ से भी सीएम के इफ्तार पार्टी का विरोध किया गया। इसके साथ साथ इमारत शरिया की तरफ से भी सीएम की तरफ से आयोजित की गई इफ्तार पार्टी का विरोध हुआ। खानका मुजीबिया, इनकी तरफ से भी सीएम के इफ्तार पार्टी का विरोध किया गया और साथ ही जमीयत उलमा हिंद। तो ये तमाम ऐसे संगठन थे, कुल मिलाकर 7 ऐसे संगठन हैं जिनकी तरफ से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से जो इफ्तार पार्टी आयोजित की गई थी उसमें इन्होंने शिरकत नहीं की बल्कि उसका बहिष्कार किया। बढ़ते आगे, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दावते इफ्तार पर खूब राजनीति हो रही है। जेडीयू ने बहिष्कार के ऐलान के पीछे राष्ट्रीय जनता दल की साजिश का आरोप लगाया और इसी बीच जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा है कि इबादत में सियासत ठीक नहीं और जो लोग विरोध की बात कर रहे हैं, नीतीश कुमार ने उनके लिए भी बहुत कुछ किया है। मुख्यमंत्री जी हमेशा से इफ्तार देते रहे हैं और सारे लोग, और ये मुख्यमंत्री का इफ्तार था, ये बात ध्यान रखिएगा। मुख्यमंत्री जी ने दिया था इफ्तार और उसमें सारे लोग आए थे, हमेशा इफ्तार देते हैं और उस समाज के लिए जो काम किए हैं वो सबके सामने है। कुछ लोग पॉलिटिक्स करने के लिए और वजह से कर रहे होंगे, लेकिन उसका अपना अलग नजरिया होगा काम करने का। लेकिन जो लोग ये भी कर रहे थे, उनके यहाँ भी जाकर के मुख्यमंत्री जी बहुत काम करवाए, ये ध्यान रखना चाहिए इन सब चीजों का। और 20 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है मुख्यमंत्री जी का, जो बिहार में खास करके मुस्लिम समुदाय के लिए जो काम किया। लेकिन इन सब चीजों में राजनीति करना, सियासत में करना, इबादत में सियासत करना, ये जो पॉलिटिक्स नहीं करना चाहिए। वहीं इफ्तार पर जारी सियासत के बीच पटना में 2 इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया है। एक तरफ लालू प्रसाद तो दूसरी ओर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान आज इफ्तार पार्टी दे रहे हैं। चिराग के इफ्तार पार्टी में सीएम नीतीश कुमार भी शामिल होंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर, इफ्तार की सियासत के बीच बिहार में आज 2 इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया। एक तरफ जहां केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की तरफ से
आयोजित की गई है पार्टी, तो दूसरी ओर राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद भी आज इफ्तार की दावत दे रहे हैं। तो आपको बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चिराग पासवान की इस पार्टी में शामिल होंगे। चुनावी साल है और चुनावी साल में तमाम विभिन्न राजनीतिक पार्टियों की तरफ से दावते इफ्तार का आयोजन किया जा रहा है। कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास पर दावते इफ्तार का आयोजन किया गया और आज केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के पार्टी कार्यालय में दावते इफ्तार का आयोजन किया जा रहा है। यहाँ जो तमाम तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई है। जगह जगह कई टेंट भी लगाए गए हैं क्योंकि पार्टी के तमाम कार्यकर्ता तो इस दावते इफ्तार में शामिल होंगे ही होंगे। इसके साथ ही साथ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी चिराग पासवान ने न्योता दिया है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी इस दावत इफ्तार में शामिल होंगे। इसके अलावा बिहार के दोनों डिप्टी सीएम के साथ साथ बीजेपी के कई बड़े नेता इफ्तार पार्टी में आज शामिल होंगे और उसके मद्देनजर यहाँ देख सकते हैं जो चिराग पासवान का पार्टी कार्यालय है वहां जगह जगह कई टेंट लगाए गए हैं। पूरे कार्यालय की जो तस्वीर है वो बदल दी गई है। अलग अलग लोगों की अलग अलग जगह बैठने की जो व्यवस्था है वो की गई है। जो मुख्य इनका द्वार है वहां कई सोफे लगाए गए हैं, यानी जो गेस्ट आएंगे वो वहां बैठेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए अंदर घर में व्यवस्था की गई है, यानी पार्टी कार्यालय में तमाम जो कार्यकर्ता आएंगे उनके लिए तो व्यवस्था होगी ही। इसके साथ ही साथ जो विशेष अतिथि आएंगे उनके लिए भी विशेष तैयारी की गई है। ये साल महत्वपूर्ण है, विधानसभा का चुनाव होना है और ऐसे में तमाम पार्टियों की तरफ से दावते इफ्तार का आयोजन किया जा रहा है और आज केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान अपने पार्टी कार्यालय में दावते इफ्तार का आयोजन कर रहे हैं। कैमरामैन अजय दुबे के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज 18 पटना। तो केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान भी दावते इफ्तार दे रहे हैं। हालांकि जमीयते उलमा ए हिंद के प्रमुख मौलाना अरशद मदनी ने चिराग के इफ्तार का भी विरोध कर दिया है, जिस पर उन्होंने कहा है कि उनका फैसला मेरे सिर आंखों पर, लेकिन उनसे ये भी पूछा जाना चाहिए कि जिनके इफ्तार में उन्हें जाना पसंद है, क्या उन लोगों ने मुसलमानों के लिए कोई काम किया है और उनकी सरकार में मुसलमानों के हालात कितने बदले। चिराग पासवान का इशारा राष्ट्रीय जनता दल और लालू प्रसाद की ओर था। आपने आदेश दिया कि मेरे कार्यक्रमों में मुस्लिम संगठन दूरी बना के रखें। आपने जो कहा मेरे सराखों पर, मेरा कर्तव्य, मेरा समर्पण जो सामाजिक न्याय के प्रति है वो खून मेरी वजह में बहता है और उसको मैं आखिरी सांस तक मरते दम तक मैं निभाता रहूंगा। फिर ऐसे में मोदी जी को उन लोगों से भी सवाल पूछना चाहिए जिन लोगों ने मुसलमानों का हितैषी बनने की बात करते हुए सबसे ज्यादा अहित उनका किया। सेक्टर कमेटी की रिपोर्ट 2000 के दशक में 2006 में उस सेक्टर कमेटी की रिपोर्ट में दर्शाया। और देखिए, नीतीश कुमार सालों से इफ्तार पार्टी देते आए हैं, लेकिन इस बार चुनावी साल में सियासी बवाल मच गया। इसको लेकर खूब राजनीति हुई, विरोध का ऐलान हुआ और आरोप प्रत्यारोप के दौर भी शुरू हुए। बावजूद इसके नीतीश कुमार के इफ्तार में भारी संख्या में मुस्लिम संगठनों के लोग जुटे और ऐसे में यह भी जानना जरूरी है कि नीतीश के इफ्तार को लेकर कुछ और बड़े नेताओं ने क्या कुछ कहा है। तो हम आपको सबसे पहले बताएंगे कि किन नेताओं की तरफ से क्या कुछ कहा गया है। तो देखिए, नीतीश के इफ्तार पर किसने क्या कहा। ऋषि मिश्र, प्रवक्ता राष्ट्रीय जनता दल, 2025 में बिहार की 14 करोड़ जनता को लेकर उन्होंने बयान दिया। विरोध की साजिश से राष्ट्रीय जनता दल को कोई लाभ नहीं होगा, इरशाद की तरफ से कहा गया। प्रभाकर मिश्र, बीजेपी प्रवक्ता, मुसलमानों को चिंता करने की जरूरत नहीं। गिरिराज सिंह, जो केंद्रीय मंत्री हैं, इफ्तार से मेरा कोई लेना देना नहीं है। इसी बीच चिराग पासवान, केंद्रीय मंत्री की तरफ से कहा गया कि जो आरजेडी के इफ्तार में जा रहे हैं वो बताएं कि उन्होंने मुसलमानों के लिए क्या काम किया है। संजय झा ने कहा है कि जो विरोध कर रहे हैं उनके यहां भी नीतीश कुमार ने बहुत कुछ किया है। धर्म में राजनीति की जगह नहीं होती है, ये डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने कहा है। तो एक एक करके हमने आपको नेताओं के बयान भी बता दिए कि किसने क्या कुछ कहा, लेकिन इस पर जो सियासत शुरू हुई वो अभी भी लगातार जारी है और इसी की चर्चा हम बार बार कर रहे हैं। अब आपको इफ्तार पर हो रही सियासत को समझाएंगे और ये भी बताएंगे कि कैसे इस पर सियासत की जा रही है।
साथ ही साथ बहिष्कार के ऐलान के बीच नीतीश कुमार की इफ्तार पार्टी कल समाप्त हो गई, संपन्न हो गई, लेकिन इस पर जो सियासत शुरू हुई वो अभी भी लगातार जारी है। राजद के इशारे पर कठपुतली बने मुसलमानों के धार्मिक संगठनों की अपील का कोई असर नहीं पड़ा और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की इफ्तार पार्टी में बड़ी संख्या में मुसलमान भाई शामिल हुए। वक्फ बोर्ड की संपत्ति किसी की जागीर नहीं है, यह राष्ट्र की संपत्ति है। इस पर से नाजायज कब्जा को छुड़ाने और मुसलमानों को वाजिब हक के साथ दिलाना ही वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक का ध्येय है, जिसका नीतीश कुमार जी समर्थन कर रहे हैं। धार्मिक त्योहारों को छोड़ देना चाहिए, कभी भी इसको राजनीतिक चश्मे से नहीं देखना चाहिए। लेकिन जब से बीजेपी आरएसएस आई है, हर चीज में, हर धर्म में राजनीतिक घुसेड़ देती है। लेकिन बिहार की जनता हर त्योहार पर को सामाजिक सौहार्द के साथ मिलजुल के मनाती है। कोई भी आयोजन जो हो रहा है वो नया नहीं है। हर वर्ष जितनी संख्या में रोजेदार शामिल होते थे उनके दावते इफ्तार में, उससे दुगनी और तिगनी संख्या में लोग शामिल होकर के विपक्षियों को उन्होंने मुंह तोड़ जवाब दिया है और उनकी उस साजिश को नाकाम किया है। और साथ ही साथ पूरे बिहार को रोजेदारों ने एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया है कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की नीतियों के साथ, उनके विकास के साथ और न्याय के साथ सबका विकास जिसे उन्होंने धरातल पर उतारा है, उनके साथ यह वर्ग कंधे से कंधा और कदम से कदम मिला करके खड़ा है। ये दावते इफ्तार सिर्फ जेडीयू का बनकर रह गया, तो जेडीयू तो अब पूरी तरह से कल के इफ्तार में दिख गया कि आदरणीय नीतीश कुमार जी का साथ धीरे धीरे सब लोग छोड़ रहे हैं। अब ये सरकार खुद ही कटघरे में है।